अभी तक तीन प्रश्न था, मुख्यतः प्राण के बारे में। और जब प्राण कहते हैं समष्टि प्राण, तो जगत के बारे में हो गया। तो उनको तो आचार्य तो शास्त्रज्ञ हैं, बिना टेक्निकल में उनको मजा ही नहीं आएगा। तो कुछ टेक्निकल बता रहे हैं। कह रहे अब के जो अभी तक जो हुआ है वो क्या हुआ है ना। अभी जो त्रय प्रश्न, तीन प्रश्न हुआ है। हम्म। प्रश्न त्रयेण अपरा विद्या गोचरम। कहते हैं अभी तक मुख्यतः अपरा विद्या के बारे में बताया। अपरा विद्या गोचरम ने विषय, उनके शब्दों को ध्यान रखो। कहते हैं अभी तक तीन प्रश्न में हालांकि अक्षर के बारे में, पराविद्या के बारे में अल्टीमेटली इंगित किया है, मगर मुख्यतः अ, अपरा विद्या गोचरम बताया। उसके बाद सर्व परिसमाप्य संसारम व्याकृत विषय बता करके व्याकृत जगत के आश्रित, ये जो जगत है वो व्याकृत, व्याकृत माने जो ऑलरेडी मैनिफेस्टेड है, अव्याकृत अनमैनिफेस्टेड है। अब जगत के बाह्य जगत के दृष्टि से थोड़ा सा ध्यान से सुनो, जो माया है वो अव्याकृत है, मगर परमात्मा की दृष्टि से वो भी व्याकृत है। भागवत हो या हमारा भक्ति शास्त्र है, ईश्वर की जो माया है ना वो चेरी है। चेरी माने नौकरानी, सेविका। अगर कोई भक्ति प्राप्त करते हैं तो भक्ति रानी तो भगवान की प्रेयसी है, तो फिर माया उनको प्रभावित नहीं करती है, बता रही भगवान। मगर जो कोई ज्ञान और वैराग्य में है तो माया करती है। मगर जब भक्ति प्राप्त करते हैं तो ज्ञान और वैराग्य अपने आप पाएगा। तो भागवत है, कहानी में इसलिए है, महात्म्य कहानी में याद है। नारद जी घूमते घूमते वृंदावन में आए तो एक दृश्य देख रहे हैं कि एक सुंदर स्त्री है, बैठी है, और उसके गोद में दो वृद्ध बैठे हैं, और चारों तरफ जो सुंदर स्त्रियां हैं वो पंखा कर रही है। जो सुंदर स्त्री है वो भक्ति, गोद में जो बैठे हैं दोनों वो ज्ञान और वैराग्य उनके पुत्र है। और चारों तरफ जो बैठे हैं उसमें मुक्ति भी है, गंगा है, पुण्य तीर्थ है आदि। तो भक्ति उजागर होने से ज्ञान वैराग्य में उजागर हो जाता है, और वो संभव भागवत में। नारद जी संकल्प लेते हैं, गेहे गेहे जने जने भक्ति स्तम स्थापयिष्यामि। मैं संकल्प कर रहा हूँ घर घर में, जन जन में आपको मैं स्थापना करूं। तो कहते हैं नारद जी जब वो संकल्प कर लिया, फिर यहाँ क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि नारद जी कहते कोई पात्र हो तभी तो भक्त रहेगा। पात्र है तो जरूर भक्ति आएगी। पात्र है तो ढूंढ ढूंढ करके गुरु भी आएंगे। या तो आप गुरु के पास चले जाओगे या गुरु आपके पास चले जाएंगे। जैसे जैसे आपके रामकृष्ण हो तो तोतापुरी आपके पास आएंगे, विवेकानंद हो खुद आप रामकृष्ण के पास जाओ। अरे तरबूज के ऊपर चाकू पड़ा या तो चाकू के ऊपर तरबूज पड़ा, तरबूज को ही कटना है। वो जायज नहीं कैसे है? नहीं नहीं नहीं, जो गुरु अगर शिष्य के पास आए वो उत्तम है। बोलने की जैसे जैसे आपने पूर्व जन्म में किया तो वैसे ही गुरु शिष्य के पास आए या शिष्य गुरु के पास जाए, ज्ञान
प्राप्त करना शिष्य का मुख्य लक्ष्य है। अब ये 3 प्रश्न में व्याकृत, मैं क्या कह रहा था, क्या कह रहा था आप ही बताओ। तो मैं कह रहा था व्याकृत शब्द परमात्मा के दृष्टि से मैनिफेस्टेड है, मगर जगत के दृष्टि से खुद वो अव्याकृत। कुछ आया समझ में? व्याकृत हुआ ना, अव्याकृत में रहा। तो जो परमात्मा की दृष्टि से ये व्याकृत है, तो ये जो व्याकृत जगत है उसके विषय में वर्णन है। हाँ, तो ये जो व्याकृत जगत है उसका आश्रित कौन है? उसका आश्रय तत्व कौन है? ईश्वर है। जगत में कितने फेनोमेनन है। एक तो नेचुरल फेनोमेनन है, सूर्य, चंद्र, पर्वत, पहाड़, बर्फ, नदियां, वृक्ष, बारिश, ग्रीष्म, ऑटमन, स्प्रिंग, ये सब नेचुरल है। फिर अभी मनुष्य बनाया क्या? मिसाइल, धड़ाधड़ गिरना, पेट्रोल निकालना, कच्चा तेल, अलग अलग सब कारखाना, बिल्डिंग बड़े बड़े, ये मनुष्य बनाया। मगर रॉ मटेरियल लेकर के बनाया, वो भी जगत के विलक्षण है। ये सब बनने के बाद लगता है कि कोई जरूर उसका आश्रय, सबस्ट्रेटम है, मूल है, उसी को ईश्वर कहते हैं। सूरज ठीक समय से उदय हो रहा है, अस्त भी हो रहा है, वायु बहती है, मृत्यु धावति पंचमेति, मृत्यु अपने तरफ से दौड़ते हैं, काम करते हैं। उपनिषद अपनी शैली से बता रहे। और आश्रय और साध्य साधन रूप लक्षणम, वो ओरिजिनल श्लोक है, माने भाष्य। सर्व परिसमाप्य संसार व्याकृत विषय साध्य साधन लक्षणम अनित्यम। ये साध्य साधन रूप अनित्य संसार का निरूपण अभी तक किया है। साध्य साधन से पृथक मन, प्राण, इंद्रिय के अविषय पराविद्या के बारे में अभी बतलाना चाहते हैं। समझ में आ गया? अथ इदानीम असाध्य साधन लक्षण प्राण, मन, मन गोचर, इंद्रिय विषयम शिवम, इंद्रिय अविषय शिवम, शांतम, अविकृतम, अक्षरम, सत्यम, परा विद्या, अगम्यम, पुरुष रूपम, सबाह्यभ्यंतरम अजम, व्यक्तव्यम इति उत्तरम प्रश्न त्रयम आरभ्यते। कहते हैं ये 3 प्रश्न के बाद जो चौथा प्रश्न है, ये मुख्यतः कौन देवता जो परमात्मा, उसके बारे में यहाँ शुरू करते हैं। शांतम, अद्वैतम, शिवम, उस परमात्मा के बारे में। तो चतुर्थ स्टूडेंट था, उन लोगों का पता नहीं एक ही सेशन में हुआ होगा कि अलग अलग सेशन में होगा। हम लोगों को तो इतना सेशन लग रहा है, और उन लोगों को मेन श्लोक बोलते थे, सब समझ जाते थे। हम लोगों को तो मैंने कुछ बोला नहीं। फिर आज का पाठ, कल सपाठ, तो एक ही सेशन में होगा कि मॉर्निंग कुछ दिन 6 प्रश्न का उत्तर 6 दिन में हुआ है, आई डोंट नो। तो अब है
गार्ग्य। गार्ग्य के गर्गाचार्य प्रसिद्ध थे। उनके तो पुत्र नहीं कहा जाता, उनके वंश में गोत्र, गर्ग गोत्र से गार्ग्य बोलते हैं। जैसे कश्यप गोत्र। कोई आपका गोत्र होता है ना, कोई ऋषि होना चाहिए। यानी कि बैगन है, नदी है। मैं बहुत लोगों को पूछा, कहा तुम्हारा कुछ ना कुछ ढूंढते हैं, कोई ऋषि होना चाहिए। एक होता है टाइटल, सिंगल टाइटल है, मगर सिंगल अगर कोई ऋषि का नाम नहीं है प्रमाणिक में, वो गोत्र नहीं हुआ। नहीं नहीं नहीं, हमको तो बताया गया, अरे बाबा तुम्हारा जो पंडित था ना 50 साल पहले, 4-5 की पीढ़ी, उसको बताना था कि पूछा गया हमारा गोत्र क्या। अब उसको तो आता नहीं है। वो देखा इसका टाइटल सिंगल है, अरे तुम्हारा गोत्र सिंगल है, बोल दिया, बस उसी के अनुसार चल रहा है। हम प्रश्न भी नहीं पूछते, हमको पता भी नहीं ना गोत्र किसके नाम पर होता है। कोई एक ऋषि होना चाहिए। कभी भी कोई गोत्र हो तो जानना ये ऋषि कोई है, शास्त्र में है, पुराणों में है, जरूर नाम हो। जैसे अभी देखो 6 नाम है, ये इन्हीं के नाम पर भी चलेगा। कौशल्य गोत्र भी है, ऋषि है। सब एक एक ऋषि, आज कहीं ऋषि मिल नहीं रहा, पता नहीं चल रहा। तो शास्त्र में एक बताया गया है, कश्यप गोत्र से, बस। क्योंकि कश्यप ने ही ये ज्यादा सृष्टि किया है, 13 पत्नियां हैं, सारा जगत के जो बनाया है वो कश्यप, इसलिए कहीं ना कहीं जुड़ा रहेगा कश्यप से। चलिए, तो गर्ग ऋषि के अनुयायी, गर्ग ऋषि के वंशधर, उन्हीं के गोत्र से जो ऋषि है, ऋषि पुत्र, ब्राह्मण पुत्र, ऋषि पुत्र गार्ग्य, वो पूछ रहा है। और उनको कहते हैं वो सौरायणी, उन्हीं का ही नाम है सौरायण। सौरायणी सूर्य वंश से, सूर्य से सौरायण। अभी जो मनवंतर होता है ना, मनवंतर बहुत सूर्य के नाम से है। वैवस्वत मनवंतर, मनु के पुत्र थे विवस्वान, विवस्वान मनवे प्राह। तो ऐसे सौरायण, सूर्य से सौरायण, सूर्य वंश से। सूर्य पावरफुल, उनके अनेक पत्नियां थी, छाया भी उनकी पत्नियां हैं। उससे बाड़वाग्नि जो हम बोलते हैं, उससे पुत्र हो गए। तो इस प्रकार के शौर्य वंश से गर्गाचार्य चतुर्थ थे, उन्होंने गुरुदेव को पूछा। ठीक है, शुरू करते हैं। अथ ही एनम शौर्यायणी काज्ञः पप्रच्छ भगवन् एतस्मिन् पुरुषे कानि स्वपन्ते कानि अस्मिन् जाग्रते कतर एषः देवः स्वप्नान् पश्यते कस्य एतत् सुखं भवते कस्मिन्नु सर्वे सम्प्रतिष्ठिता भवन्ति इति। आप देखोगे इसमें 5 प्रश्न है, एक ही में 5 प्रश्न। प्रश्न है कि कभी तो उनको इतना लंबा बताना पड़ता है। तो सूर्य के जो पुत्र है, सूर्य के वंश में गार्ग्य है, वो अभी पूछ रहे हैं।
अब ये जो 1 साल रहने के बाद इन्होंने चिंतन किया, तपस्या किया, इनके मन में प्रश्न था, ये शुरू से ही प्रश्न लेकर के गुरु के पास है। गुरु ने क्या कर दिया, उनको दे दिया 1 साल के बाद। हम आप होते तो निकल जाते, क्यों नहीं, 1 साल मिलते जाओ। और उन्होंने सेवा किया, तपस्या किया, तभी तो वो उनके जो गुरु के जो शब्द है ना, उनके अंदर चला जाता है, अनुभव हो जाता है, शब्द मंत्र बन जाता है। क्योंकि हम अभी अपात्र है, अभी अधिकारी नहीं हुए, तो मंत्र भी हमारे लिए शब्द ही हो जाता, मंत्र भी हम भूल जाते। इन्होंने विचार किया, मन में सोचा कि रोज हम आ, सोते हैं, स्वप्न भी देखते, जागृत में भी रहते हैं, 24 घंटा में हमारे गणित के अनुसार 16 घंटा जागृत में रहते हैं, 7-8 घंटा सोते हैं, उस जागृत में अपना काम करते हैं, भोजन स्नान आदि मिनिमम जो है, उसके बाद अपना कर्म करते हैं। तो ये 3 अवस्थाएं रोज हम अनुभव करते हैं, जागृत, स्वप्न, सुषुप्त। उसके बारे में हमने सोचा, कौन रहता है, कौन नहीं रहता है। जागृत अवस्था में जीवात्मा भी है, अंतर्यामी भी है। जब हम सोते हैं सुषुप्ति में, देखो स्वप्न सुषुप्ति का ही एक भाग है। अच्छा, जब हम जागृत में जाते हैं, तुरंत जागृत से स्वप्न नहीं जाते, जागृत से सुसुप्ति जाते, फिर टूटता है, स्वप्न देखते। साइकोलॉजी कहता है ये स्वप्न जो देखते हैं 60-70 साल का, वो 2 सेकंड, 2-3-4 सेकंड में खत्म हो जाता है। जैसे हम लोगों का यहाँ उम्र, वर्ष, साल, स्वर्ग में और ब्रह्मलोक में बहुत फर्क है। रेलम ऑफ एक्सपीरियंसेस अलग है, टाइम स्पान अलग है। इसी को ही आइंस्टाइन ने ई इज इक्वल टू एमसी स्क्वायर, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के ऊपर इतना गहन चिंतन किया। उसमें टाइम एंड स्पेस, उसके ऊपर चिंतन किया। उन्होंने चिंतन भी किया है कि टाइम एंड स्पेस जो रिलेटिव है, ये मन के ऊपर निर्भर है। ट्रेन में आप अकेले हो, 6 घंटा का सफर है, कोई घटना घट गई तो आपको ट्रेन में जाना है, पास में यात्री लोग खेल रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, ताश खेल रहे हैं, खा रहे, जो भी आ रहे, वो ट्रेन में देखोगे, वो बादाम बादाम चाय चाय सब मजा आता है खाने में। मगर आपका मन दुख है, 6 घंटा बार बार आप वॉच देखते हो, 6 घंटा 12 घंटा लगता है। क्यों? मन के ऊपर में मन खराब है। अब मन खुश है, वियतनाम, बाली और जापान जाना है, कार में बैठे उतर रहे, खा रहे पी रहे, मस्त में कर रहे, फिर दिल्ली जा रहे, वो जा रहे, हाँ टाइम हो गया। क्यों? मन खुश है। पुष्पा माँ पीछे से दे रहे, स्वामी जी खाओ, अभी नहीं देंगे तो इतना नहीं पड़े। बोले नहीं अभी नहीं, मैं खाओ, बहुत बना के लाया हूँ, क्या केक लाया हूँ, वो लाया हूँ, वो दे खाओ। गपशप हो रहा है, बस जोक चल रहा है, वो चल, देखा गए 5 घंटा दिल्ली में फंस गए। क्यों? मन अच्छा है। जहां मन अच्छा है वहां टाइम एंड स्पेस, टाइम पता नहीं चलता, है ना। तो जागृत अवस्था 16 घंटा हो सकता है, 7-8 घंटा सुषुप्ति अवस्था हो सकता है, उसी के बीच में पता नहीं स्वप्न देख रहे।
और स्वप्नों पे जो समय है बहुत कम है। ये जो चौथा प्रश्न बड़ा इंटरेस्टिंग है, स्वप्न के बारे में है। प्रश्न भी ऐसे हैं, चिंतन भी ऐसे। गुरुदेव लिखते हैं मॉडर्न जो साइकोलॉजी है उन्होंने स्वप्न के बारे में इतना डिस्कशन नहीं किया जितना हमारे ऋषियों ने चिंतन किया। उन लोगों ने भी किया अपने ढंग से, यानी कि नहीं किया, किया। सिगमंड फ्रॉइड ने किया है, जुंग ने किया है, एडलॉर ने किया है। सबकॉन्शियस माइंड कहा है, जागृत अवस्था को कॉन्शियस माइंड कहा है, सुषुप्ति को अनकॉन्शियस माइंड कहा है, किया मुझे बहुत विचार, थीसिस, डॉक्टरेट पेपर्स भी बन जाता है उसको। गुरुदेव कहते हैं जो सुषुप्ति के बारे में क्या अनुभव होता है, विधेयात्मक चिंतन नहीं हुआ है, क्या अनुभव नहीं होता है, निषेधात्मक चिंतन ज्यादा हुआ है। एक शब्द प्रयोग करते हैं। तो वो जो ऋषि कुमार हैं इस जागृत स्वप्न और सुषुप्ति के बारे में चिंतन सोचता है, मनन करता है, सोचता है कब मैं पूछूंगा। जंगल में है, आश्रम में है, 6 मित्र साथ में कहीं जंगल जाते हैं, बैल चराते हैं, गाय चराते हैं, गुरु के लिए लकड़ी लाते हैं, अपने अपने जहाँ कुटीर बनाया होगा वो रहते हैं, चिंतन करते हैं, मेडिटेशन करते हैं। सब अपने अपने प्रश्न चिंतन करता है, तभी वो गुरु के पास रखता है। ये जो ऋषि कुमार है ये सोचा भी है मैं जागृत स्वप्न सुषुप्ति के बारे में पूछूं। और जो एक्सपीरियंस है और ये अवस्था सबको, ये नहीं कि हम अभी वेदांत पढ़ रहे हैं इसलिए ये अवस्था हम लोगों को है। जो नास्तिक है वो भी अनुभव करता है, वो भी गुजरता है। वो जानता है या नहीं जानता अलग बात। तो अभी वो प्रश्न पूछ रहे हैं, क्या 5 प्रश्न है, पहले 5 प्रश्न देख ले। भगवान है भगवान, एतस्मिन् पुरुषे ज्ञानी स्वपन्ति। जब मनुष्य सोता है कौन कौन सो जाता है, कौन, इस पुरुष में कौन सोता है। तो ये इससे ही प्रश्न हो जाता है, इस पुरुष में कौन सोता है, माने पुरुष नहीं सोता है, इस पुरुष में कौन सोता है। पुरुष, पुरुष स्वपिति नहीं बोलते, कहानी स्वपंदी, अर्थात ऑब्वियसली अभी हम पढ़ चुके हैं इंद्रिया प्राण, उसके बारे में पूछना चाहता है। जो पुरुष है हम लोग जीवात्मा अनुभव करते हैं, जागृत में खान पान करते हैं। मैं पति हूं, मैं पत्नी हूं, मैं दादा हूं, मैं दादी हूं, मैं पुत्री हूं, मैं बहू हूं। ये जो जीवात्मा जब जागृत अवस्था में मास्टर बना हुआ है, बॉस बना हुआ है, कर्ता बनता है, भोक्ता भी बनता है। जब मनुष्य सोता है तो कौन सोता है, ये तो नहीं सोता है, ये सोता है क्या, जानना चाहता है। सेकंड है कान अस्मिन जागृति, कौन जागता है। जरूर लग रहा है कि ये जो पुरुष है, जो मैं हूं, जो गार्ग्य हूं, जो सूर्यायन हूं, जो जीवात्मा हूं, जो मैं, ये जगता है क्या। नंबर 2, हाँ, कतर एष देव स्वप्नन पश्यति। अच्छा, सुषुप्ति में मैं नहीं जानता हूं, मगर स्वप्न का मैं अनुभव करता हूं। कौन कौन स्वप्न देखता है। स्वप्नों में कोई पदार्थ नहीं है, वस्तु नहीं है, फिर भी देखता है। ऐसे संभव है, वस्तु भी नहीं है फिर भी अनुभव करना। तीसरा हुआ ना, कौन सुख का अनुभव करता है, अगेन सुषुप्ति में। देखो, स्वप्न
और सुषुप्ति दोनों को लेकर के चल रहा है। जागृत का तो हो गया, ये प्राण मन क्या क्या करता है, उदाहरण सब 1 2 3 में चला गया। ये लड़का सुषुप्ति स्वप्न के बारे में पूछता है, इसलिए दोनों को लेकर चलता है। पहला वाला प्रश्न सुषुप्ति, सेकंड वाला सुषुप्ति, थर्ड वाला स्वप्न, फोर्थ वाला कौन सुख का अनुभव करता है। सुषुप्ति में सुख का अनुभव होता है क्या? हाँ, तभी तो जाते हैं, प्रवचन में भी नींद आ जाती है। क्यों? आनंद लगता है, सुख लगता है। ऐसा कौन व्यक्ति नहीं है जो नींद नहीं चाहता है? सब चाहते हैं, क्योंकि उसमें सुख होता है। कौन फिर सुख कौन अनुभव करता है? क्यों? वो तो होता नहीं। फिर वहां पर अगर सुख अनुभव करता है, उसको पता क्यों नहीं चलता? जब जागृत होता है तब बोलता है मैं सुख से सोया। और ये सब चीजें जो चल रही है किस पर आश्रित है? वही तो होगा जो अधिष्ठान है, आश्रय है। देखो, इसका प्रश्न की गहराई देखना, इसके प्रश्न की गूढ़ता देखना। 5 प्रश्न है उसने पूछा। शंकराचार्य को थोड़ा सा मौका मिलता है, कहते देखो मुंडक उपनिषद में विस्फुलिंगा ही अक्षर पुरुष बताया गया है। उस पुरुष जो आत्म तत्व है उसको, इसके बारे में वर्णन करने के लिए ये प्रश्न है और उसका गुरु प्रहलाद उत्तर देंगे। मुंडक में भी है, अक्षर से सब उत्पन्न होते हैं, विस्फुलिंगा। एग्जाम्पल है होली में या ठंड दिन में आग जब लगाते हो, बड़े बड़े लकड़ियां लगाते हो, थोड़ा सा छिड़कते हो, तो जो विस्फुलिंगा वो अग्नि से उत्पन्न होते हैं। फिर विस्फुलिंगा जो कणिकाएं हैं वो अग्नि में ही लीन होते हैं। कल हम लोगों ने जल कणिका, घटाका, महाकाश का, मेघाकाश का देखा था। मेघाकाश में अनेक जल कणिका है, जल कणिका को ड्रॉपलेट्स कहते हैं। तो हर एक जल में आकाश होगा, छोटा छोटा आकाश, टोटल मिलाने से मेघाकाश। ये कॉन्सेप्ट विद्यारण्य स्वामी जी का है। ज्यादातर उपनिषद में भी ये चिंतन नहीं है, इस एग्जाम्पल थी उन्होंने दिया। मुक्त आकाश में पर बैठो, ज्यादातर ये लोग तो ध्यान नहीं करते रहते थे। जब आंख खुलते हैं तो पश्य देवस्य काव्यम, समुद्र है, प्रकृति है, नदी है, पेड़ पौधे हैं। थोड़ा ऊपर देखेंगे तो आकाश, सांझ का समय है, बादल है। हम देखते हैं बादल है, बारिश होगी, उन्होंने चिंतन कर दिया ये बादल में, मेघ में आकाश है कि नहीं? एक तो महाकाश है, महाकाश के अंदर मेघ है, तो मेघ में आकाश है कि नहीं? तो उन्होंने उसको मेघाकाश नाम दिया। फिर हर मेघ में, अर्थात जो मेघ होता है उसमें अनेक जल कणिकाएं हैं ना, अर्थात जल कणिकाओं का एकत्रीकरण मेघ है। हम्म, हर जल कणिका में आकाश है कि नहीं? उन्होंने अपने सामने जो कमंडलू है उसमें भी देखा था, पानी है तो जलाकाश है, पानी नहीं है तो घटाकाश है। तो पानी है और उसके कारण जलाकाश है, और अपना मुंह जब दिया प्रतिबिंब हुआ, तो उसी के अनुसार उन्होंने वही सोच किया, ये थोड़ा बड़ा है,
वो थोड़ा छोटा है। फिर उन्होंने त्याग किया और अपने पंचदशी ग्रंथ में लिख दिया, मेघ इज इक्वल टू माया, महाकाश इज इक्वल टू ब्रह्मा, घटाकाश इज इक्वल टू कूटस्थ, जलाकाश इज इक्वल टू जीवात्मा, मेघाकाश इज इक्वल टू ईश्वर, और मेघाकाश ईश्वर में अनेक जल कणिका है, जीवात्मा है। हर जल जो यहाँ एग्जांपल दे रहे थे उसको उधर ले लिया, कहा अंतःकरण, और अंतःकरण में जो जल कणिका है, ड्रॉपलेट्स है, उसमें आकाश है और चिदाकाश है, चिदाभास है, जीवात्मा। ठीक है। मंडप कहते हैं अग्नि से विस्फुलिंगा, जैसे ड्रॉपलेट से स्पार्क्स है निकलती है, उसमें लीन होता है। इस ढंग के अभी बताने वाले हैं वो जो अक्षर परमात्मा है। कौन कौन उसमें आते हैं, जैसे विस्फुलिंगा, एक ही अग्नि है, स्पार्क्स निकलता है, तो जागृत अवस्था में अनेक स्पार्क्स है, जीवात्मा, मन, बुद्धि, इंद्रिया। फिर जब सोते हैं सब लीन हो जाते हैं। ये बातें प्रश्न पूछ रहे हैं जानने के लिए। फिर जब उठते हैं, मनुष्य जब उठता है, वो सूर्य का उदय एंड अस्त का एग्जाम्पल बताएंगे आचार्य। अभी तो प्रश्न ही था, मैं प्रश्न के ऊपर शंकराचार्य के भाष्य को लेकर के बता रहा हूँ, तो छूट जाएगा। मैं केवल हिंदी में बता रहा हूँ, मूल संस्कृत नहीं पढ़ रहा हूँ। वो जो अक्षर तत्व है, किल लक्षण वाला है, ये सब बातों को बताने के लिए प्रश्न उठाता है प्रश्न शिष्य। इन प्रश्नों को उन्होंने थोड़ा सा, जो प्रश्न 5 प्रश्न पूछा, मूल शंकराचार्य अपने ढंग से उसी को ही थोड़ा सा एक्सपेंशन कर रहे हैं, इसको समझा। कहते हैं ये जो पुरुष है ना, जिसके सिर है, पैर है, आदि है, पूरे शेती पुरुष, कौन इंद्रियां सोती है, अर्थात अपने व्यापार में उपरत हो जाती है। जागृत अवस्था में सब एक्टिव रहते हैं, जब मनुष्य सो जाता है इंद्रिया कुछ काम नहीं करती। कल हम लोगों ने देखा था, जब इस शरीर को छोड़ना चाहता है, धीरे धीरे सब इंद्रियां अक्षम हो जाती है, तो जीवात्मा का जो इशारा है वो उदान समझ जाता है। जैसे आप कभी पति पत्नी, अब तो सीनियर सिटीजन है, थोड़ा जल्दी खा करके सोना चाहता है 9 बजे, कुछ लोग तो आजकल वो टीवी इसराइल एंड ईरान में ही फंसे रहते हैं। अब कोई सोना चाहता हो, कोई आ गया, अब वो मेडिकल वाला या कुछ LIC वाला या कुछ अलग अलग आ गया, अब आया है तो बातें करना पड़ेगा, तो आप गए, उसको चाय दिया, कुछ दिया, वो दिया, जा ही नहीं रहा, तो आप जानबूझ करके पति देव के या सामने बैठोगे, मैंने कुछ कहा, कुछ नहीं, तो वो समझ, उसने कुछ कहा और समझ जाए। इसी प्रकार जीवात्मा उदान को देख करके समझ में हो गया। अभी सब लोग अपना अक्षम है, टीवी बंद, लाइट बंद, बच्चे लोग अपने अपने कमरे में चले गए, अब पति पत्नी वो जा नहीं रहे, तेईस साल को, ठीक, तो उदान समझ जाता है, तो उदान अपना व्हीकल स्टार्ट करता है, सब लोग बैठ जाते हैं, पुश करते करते,
वो फुस ही मर गया, है ना। यही साइंस है, सबको जाना है, सबको करना है, सबके अंदर जीवन में फुस होगा। समझोगे तो फुस में दुख नहीं, नहीं समझोगे तो फुस में फुसफुसाते रहो। इसलिए वेदांत कहता है मरने से पहले ये ज्ञान प्राप्त कर लो, सत्यमस्ति केनोपनिषद। क्या, ये जो वेदांत का ज्ञान है ना, चिंतन 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 करते रहो। समझे अपने आप क्यों नहीं होता है, तो गुरु के पहले पहले 12-15 साल गुरु के साथ चिंतन करोगे तो फिर अपने आप होता है। हम लोगों को भी ट्रेनिंग की जरूरत पड़ा, धीरे 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 विचार करते रहे, है ना। अपना जो इंद्रियां हैं वो व्यापार बंद कर देती है, कौन हम जानना चाहते हैं। कार्य करण रूप, ये टेक्निकल शब्द है, ये हमारे शंकराचार्य ना बिना टेक्निकल में नहीं चल सकते। पर वो कहते हैं बाबा भाषा तो मेरे भाव वाहिका, वाहिका माने व्हीकल, वाहिका, भाषा भाव माने विचार, थॉट को लेने के लिए जो व्हीकल है वो भाषा है। आपके पास भाषा नहीं है तो थॉट कम्युनिकेशन नहीं होगा। आप जानते हो मगर बोल नहीं पाते, द स्किल ऑफ कम्युनिकेशन इज द लैंग्वेज। इसलिए भाषा चाहिए, भाषा माने शब्द, शब्द के माध्यम से ही विचार को प्रकट कर सकते हैं। इसलिए कार्य करण शब्द दे दिया, अब विचार करो, कहते हैं कार्य शरीर, करण इंद्रिय, समझ में। हाँ ना तो बोलो, शब्द बता दिया उन्होंने, कार्य करण, अब हमको विचार करना पड़ेगा। शंकराचार्य पूछे आप इसे लिख देते हो, हमको समझ में नहीं आता, चिंता क्यों करते हो, माधवानंद है ना तेरे पास, समझा दे। ओ ऐसी बात, हाँ। तो कार्य करण शरीर और इंद्रिय, सोते कि नहीं। देह इंद्र देव में कौन देव स्वप्न देखता है, कार्य करने ये दोनों ही सो जाते हैं स्वप्न में भी। शरीर गया, इंद्रिय गया, फिर कौन देखता है ये जानना चाहते हैं हम। पक्का शरीर नहीं देखता है, शरीर जड़ है, शरीर एक व्हीकल है, शरीर एक आयतन है, घर है जिसमें यूज करेगा वो। शरीर एक पूरा है, शरीर को पूरा कहते हैं, पूरम है, इसलिए पूरी है, शहर है। नवक द्वारे पूरे देही, भगवान कहते हैं 9 प्रकार के द्वार हैं। 2 कान है, 2 आंख है, 2 नाक है, 2 नासिका प्युक्त है, और एक मुख, कितना हुआ 7, और मल द्वार, मूत्र द्वार 9। कभी कभी नाभि को मिलाओगे तो 10, कभी कभी ब्रह्मानंद को मिलाओगे तो 11, एकादशम, अलग अलग उपनिषद में, पुराणों में वर्णन। भागवत में पुरंजन कथा में सांप है, पंच प्राण, प्राण अपान वायु आदि, और रक्षा करता है उस रानी को, पुरंजनी को। कौन सोता है तो सर, कौन स्वप्न देखता है, प्रश्न चलता है स्वप्न। तीसरा नंबर, उसी को मैं पढ़ा रहा हूँ। फिर जागृत दर्शन से निवृत्त हुए जीव का शरीर के भीतर जो जागृत के समान विषयों को देखता है उसे स्वप्न कहते हैं। अब शंकराचार्य ने स्वप्न की परिभाषा बता दी, ऑलरेडी तत्वबोध में परिभाषा बताई है। यह जागृत दृष्टम, जो हमने देखा है सुना है, यह दृष्टम, उसी को ही संस्कार, जो प्रत्यय संस्कार के रूप में रहता है, और वो प्रत्यय मन के वृत्ति के रूप में जब आ जाता है उसको स्वप्न कहते हैं।
बिना आधार में स्वप्न नहीं होगा। नहीं 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 नहीं, मैं पाताल में गया था, वो गया था, वो कुछ नहीं है, मैं जागृत अवस्था में अनुभव नहीं किया। अरे कुछ तो अनुभव किया, पाताल में नहीं गया था ना। अरे कल रात में कहाँ गए थे? सिनेमा। हाँ, अंधारा था। हाँ, और वहां पर ऐसे कुछ देखा था। हाँ, क्या देखा था? गुफा में चोर। बस हो गया। तुम्हारा जो मन है ना, वो गुफा देखा, चोर देखा, बनाया पता। ऐसे कोई भी तुम स्वप्न देखते हो, जागृत अवस्था के आधार के बिना हो ही नहीं सकता है। समझ में आ रहा है? गारंटी कहीं ना कहीं रिलेट, लॉ ऑफ एसोसिएशन है। तुम नया बना सकते हो और कहीं आधार लेकर के बनाओ जागृत अवस्था। तो इसलिए परिभाषा बड़ा सुंदर देते हैं। यही शंकराचार्य तत्वबोध में अलग दे रहे हैं। अब यहाँ कह रहे हैं जागृत अवस्था में जो अनुभव किया है वो अभी बंद हो, और अभी अनुभव नहीं है। क्यों? विषय नहीं। क्यों? दरवाजा बंद, इंद्रिय बंद, विषय बंद। और ये शरीर के भीतर है, मन के भीतर है। मन जागृत है। मन में जो प्रत्यय वृत्ति देखता है ना, उसको स्वप्न। कौन देखता है? मन तो सो गया, इंद्रिया भी बंद है। कौन देखता है? हम जानना चाहते हैं। क्या उसे कार्य रूप देव करता है या करण रूप देव करता है? कार्य या करण, शरीर या इंद्रिय, या इन दोनों से परे कोई है? या जो जीवात्मा है, जो जागृत अवस्था में मालिक बना हुआ है, हम लोग मालिक है। कौन? वो जानना चाहते हैं। जागृत एवं स्वप्न का व्यापार उपरीत होने से सुख किसको मिलता है? चौथा प्रश्न क्या था? सुख ना। कतरा ये सदैव स्वप्नं पश्यति, तीसरा कस्य एतत् सुखम भवति, किसको सुख मिलता है? कहते हैं कोई प्रयत्न नहीं है, पुरुष प्रयत्न नहीं है। ये सब टेक्निकल शब्द है, पंचदश से भी पुरुष प्रयत्न यूज कर रहे हैं। आज मैं यूज किया। पुरुष प्रयत्न मैंने सेल्फ एफर्ट, भाग्य एंड पुरुषार्थ। अभी जो कैंप होगा ना, डेलीगेट्स लोग आएंगे, मैं उस दिन एक दिन डिस्कशन में ये दे दूंगा, सेल्फ एफर्ट एंड डेस्टिनी। स्वप्न में, सुषुप्ति में कोई पुरुष प्रयत्न नहीं, सेल्फ एफर्ट। इट इज ए नेचुरल प्रोसेस। शरीर का थकान है, मन का थकान है, वो चला जाता है। जब मन बहुत थक जाता है ना, और उस समय 1,00,000 रुपीस उसको दो और को गिनोगे, मुझे लग रहा है कुछ अधिक है, जितना अधिक है वो तुम्हारा होगा। अब नहीं करेंगे, कुछ होगा। नहीं नहीं, तुमको फायदा होगा। इस सोने से फायदा और कुछ नहीं है। अब आप बहुत दिन के बाद पोता पोती के पास गए। पोता शादी कर लिया फॉरेन में, बहू अच्छी हुई। अब चर्च में शादी किया, आप नहीं जा पाए, तबीयत खराब था, आप गए या वो लोग आए, और वो आपको सब फोटो दिखा रहे, आप थक गए हो। चलो कल्पना करो यहीं से गए हो, यूएसए गए, और इतना थकान हो के फिर जेट लग हो रहा है, ये हो रहा है। नींद कभी होती है, होती तो फिर उठती नहीं है, कंटिन्यू चलता है। कभी कभी होता नहीं, साइकिल ब्रेक है। अब उस समय कहते दादाजी दादी जी फोटो दे। हाँ, देखे, है ना? क्यों? सुख चाहते, व्यापार कुछ नहीं चाहते, अनुभव कुछ नहीं करना चाहते। इंद्रिय व्यापार उपरत, इंद्रिय व्यापार विरति,
इंद्रिय व्यापार विश्रांति। उपनिषद पंचदशी में उन्होंने सुंदर किया, कार्य कारण को विचार करोगे, जहां विचार के विश्रांति हो जाते हैं वो परमात्मा। जहां कारण के विश्रांति होता है, कारण का और कारण नहीं हो परमात्मा। अरे विज्ञान विज्ञातारम के न विजानीय, जानने वाले को फिर कैसे जाने, जानने वाले को फिर और कोई जानने वाला नहीं, विश्रांति। तो यहाँ पर विश्रांति, मगर तमस है, यहाँ सुषुप्ति, अज्ञान है, अंधकार, प्रयत्न आयास नहीं है। और जो सुख मिल रहा है ना, वो भी आयास और संज्ञा है। यहाँ पर क्या है, सुख पाने के लिए हमको कितना करना पड़ता है, सब कुछ करना पड़ता है। घर बनाएंगे, गर्मी है, ऐसी सब कुछ, सब हमारा जो जागृत अवस्था का सुख है, सब प्रयास युक्त। बताओ तो, खाएंगे तो भोजन मिलेगा, वो भी प्रयास। नहीं नहीं, जो आलसी है कुछ नहीं करता है, खाता तो है ना, खाने के लिए तो प्रयास करना पड़ेगा। जागृत अवस्था का जो सुख है वो प्रयास युक्त है, और सुषुप्ति का जो सुख है वो प्रयास शून्य है। सुंदर है ना विचार। और निर्माद, अच्छा सुख है जो बाधित नहीं है। अब जागृत अवस्था का जो सुख है वो कमर्शियल ब्रेक आता है दुख का, बीच बीच में दुख आता है। उल्टा कर दो, अरे दुख पूरा फिल्म है, केवल कमर्शियल ब्रेक सुख आता है। सारा जीवन दुख ही दुख, स्वामी जी, अभी कुबार सुख मिलता है। बाधित माने डिस्टर्बेंस, व्यभिचारी, इसमें जागृत में, मगर सुसुप्ति में बाधित नहीं। अपने मन की कल्पना के कारण बीच में आप स्वप्न देख देते हो, और स्वप्न के बाद ना टूट जाता है, एक नहीं हो। स्वप्न से आप अगेन सुसुप्ति के जा सकते हो, नहीं तो स्वप्न से टूट जाता है। आपने स्वप्न देखा कि आप जंगल में जा रहे थे, एक बाघ आया, बाघ गर्जना किया, आपने चिल्लाया, नींद टूट गई, देखा कि खाट के नीचे गिर पड़े हो। तो स्वप्न आपको तोड़ दिया। स्वप्न का जो शब्द है, जो सिंह का, जो बाघ का शब्द है, आवाज है, वो तोड़ दी। और कभी स्वप्न से आप वहां भी चले जाते हो। जितने भी आप सुसुप्त में रहते हैं, जितना उम्र होता है ना, अमिताभ बच्चन को छोटा सा लड़का, वो कौन है, वो दो तीन लड़के होते हैं, पूछे सर मैं पूछूं आप कितने बजे उठते हो, तो बोले अभी तुम बच्चे हो, जो बुढ़े होगे पता चलेगा हमें क्या, अब दो तीन बार तो उठना ही पड़ता है। सही बताया उन्होंने, बात भी सही है, आप लोगों को पता है। डॉक्टर ने बताया है, रात में सवे शाम को 6 बजे से लेकर के रात 10 तक अगर पानी नहीं पियोगे तो फिर आपको उठना नहीं, आप जब सो कंटिन्यू करेंगे, पानी के कारण उठना पड़ता है, कहाँ जाना पड़ता है पता ही नहीं ना। ज्यादा पियोगे तो मुश्किल है। अच्छा नहीं पियोगे तो लगता है कि गला सूख रहा है। मैं प्रैक्टिस करता रहता हूँ, कभी पीऊंगा नहीं बोलता हूँ, फिर सोने से पहले पी लेता हूँ। तो मैंने कहा चलो ये भी करो वो भी करो, खत्म, कौन झंझट में पड़े। और मैं देखता हूँ कभी कभी अब दिन में सोए नहीं, थकान है, कोई प्रोग्राम है कुछ है, और जल्दी खा लिया, और पानी के अंश ज्यादा नहीं, सूप नहीं है, वो नहीं है, दूध नहीं है, कॉफी नहीं है, कुछ नहीं है, सॉलिड खाया, थोड़ा सा पी लिया, उसके बाद सो गए। आप 4-5 घंटा डायरेक्ट 4 बजे नींद टूटी, और पानी पिया तो फिर 2 बजे उठो, पानी पिया है निकालो, है ना। ये जो सुख है, देखो मेरा इंटरेस्टिंग, मैं विचार करता हूँ,
सुषुप्ति में सुख के लिए जागृत अवस्था भी रूल है। जागृत अवस्था में अगर विक्षिप्त है, आपकी नींद टूटेगी। स्वप्न भी इसी देखो, जागृत अवस्था में आप किसी से झगड़ा किया है और आप हार गए, आपको पिटाई हुई, अब स्वप्नों में आप कसर लोगे, आप उसको पिटोगे, क्योंकि जागृत में नहीं कर पाए। बड़ा इंटरेस्टिंग है ये मन। ठीक है। आज मैं प्रश्न का ही शंकराचार्य का भाष्य करके बंद करता हूं। उस समय जागृत जो स्वप्न के व्यापार से उपरत हुई है, अर्थात सुषुप्ति में सभी इंद्रियां भली प्रकार एकत्रित होकर के किसमें स्थित होगी। एग्जाम्पल दे रहे हैं, जैसे नाना वृक्षों के रस मधु में प्रविष्ट हो जाते हैं, जैसे नदियां समुद्र में प्रविष्ट हो जाती है, वैसे ही प्रविष्ट हुई कार्य कारण पृथक प्रतीति के अयोग्य होकर किसमें भली प्रकार प्रतिष्ठित होती है। तो एक स्टूडेंट था, गुरुजी मेरा एक प्रश्न है ना, क्या ना, जैसे कोई औजार है, उससे लकड़ी या वृक्ष छेदन कर दिया, उसका काम खत्म हुआ, औजार को छोड़ दिया, तो इसी प्रकार जो इंद्रियां हैं वो जागृत अवस्था में काम करके स्वप्न में जब जाते हैं वो पड़े रहते हैं। इसे तो समझेंगे तो उसका उत्तर गुरुजी माने शंकराचार्य कहते हैं कि शंकराचार्य ने एक प्रश्न रखा है, कल बताएंगे, आज समय हो गया। ठीक है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णम्